दोस्तों, आज की कहानी है भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। एक ब्राह्मण और एक सेठ की कहानी। मित्रों, कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को सफल होने में कर्म और भाग्य का दोनों का होना आवश्यक है, क्योंकि कर्महीन व्यक्ति तो कभी भी सफल हो ही नहीं सकता। लेकिन कर्म करने के बाद भी सफलता ना मिले तो ये सब भाग्य का ही खेल है। मित्रों, हर एक व्यक्ति के हाथ में उसके कर्म हैं, भाग्य तो ईश्वर के हाथ में होता है। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है और आपसे मेरा एक निवेदन है कि हमारी वीडियो की समाप्ति तक अवश्य बने रहें। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, हमारी वीडियो को एक लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। मित्रों, चंदनपुर गाँव में वासुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसी गाँव में उसका एक बहुत ही पुराना मित्र था जिसका नाम था हरिया। वो दोनों मित्र तो थे, परंतु पंडित वासुदेव को भगवान के ऊपर बहुत ही विश्वास था और हरिया को भगवान पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं था। हरिया भगवान की पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करता था, जबकि ब्राह्मण वासुदेव नित्य पूजा पाठ करते थे। एक दिन दोनों मित्रों में भाग्य को लेकर एक बहुत ही बड़ी बहस शुरू हो गई। तभी वासुदेव कहने लगा, भगवान ने जो हमारे भाग्य में लिखा है और वो जो भी हमें देना चाहते हैं वो हमें अवश्य प्राप्त होता है। संसार में तो देने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। ऊपर वाला जब भी किसी को कुछ देना चाहता है, क्षण भर में राजा और क्षण भर में भिखारी बना देता है और वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल भी देता है। ईश्वर ही सबसे बड़ा दाता है। परंतु हरिया का ये कहना था कि ये कुछ भी नहीं होता है। तभी हरिया कहने लगा, हमारे गाँव में बहुत ही धनी व्यक्ति है और वो व्यक्ति हर रोज इंसानों को दान देता है, और वो धनी व्यक्ति जिस भी इंसान को दान देता है तो उसमें उसी का धन लगता है और भगवान का उसमें कुछ नहीं लगता। तभी वासुदेव कहने लगा, नहीं, उस धनी व्यक्ति को भगवान ने सिर्फ एक माध्यम बनाया है, क्योंकि उसके पास जो भी धन है वो सब भगवान की देन है। इसी बात को लेकर दोनों में बहस बढ़ती चली गई। जब उन दोनों की बहस का कोई भी निर्णय नहीं निकला तो हरिया कहने लगा, चलो हम दोनों उसी धनी व्यक्ति के पास चलते हैं, वो ही हमारी दोनों की बातों का निर्णय करेगा। देने वाले वो हैं या फिर भगवान। मित्रों, वासुदेव पंडित और हरिया दोनों उसी सेठ के पास पहुँचे तो वासुदेव पंडित उस धनी व्यक्ति से कहने लगे कि लोग आपको महादानी कहते हैं, परंतु आप तो कुछ नहीं देते, परंतु आपको तो भगवान ने धन देकर इस लायक पहुँचाया है कि आप अपने हाथों से लोगों को दान कर सकें, तभी तो आप दूसरों को दान देते हैं। आप तो दान देने के लिए एक सिर्फ माध्यम हैं। भगवान सबसे बड़े दाता हैं। वो जो भी चीज किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं वो किसी न किसी माध्यम से अवश्य दे देते हैं। वासुदेव पंडित की इस तरह की बातों को सुनकर वो धनी सेठ बहुत ही क्रोधित हो उठा। तभी हरिया कहने लगा कि हे सेठ, आप ही सबसे बड़े दाता हैं और आप ही गरीबों को देने वाले हैं और आप ही गरीबों को पालने वाले हैं। हरिया की ऐसी बातों को सुनकर के वो सेठ बहुत ही खुश हो उठा। उस सेठ ने दूसरे दिन वासुदेव पंडित और हरिया को एक साथ अपने महल आने के लिए कहा। मित्रों, अगले दिन वो दोनों उसी सेठ की हवेली पर पहुंच गए। उस सेठ ने सबसे पहले हरिया को बुलाकर एक बहुत ही बड़े पतीले में खीर दी और उससे कहा, इसे ले जाओ, घर ले जाकर खा लेना। क्योंकि उस सेठ ने उस खीर के पतीले में कुछ स्वर्ण मुद्रिकाएं उस पतीले में छुपा दी थी। फिर सेठ ने पंडित वासुदेव को बुला करके एक जोड़ी कपड़े और एक बोरी चावल दिए। उसके बाद उस सेठ ने उन दोनों से कहा, सुबह होते ही तुम मेरी हवेली पर आ जाना, मैं यहीं रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तभी दोनों लोग खुशी खुशी वहां से चल दिए। धूप अधिक होने के कारण वो दोनों बहुत ही थक चुके थे। हरिया कहने लगा, हे मित्र, मुझे ज्यादा प्यास लगी है, पास में एक हैंडपंप है, थोड़ा सा विश्राम कर लो, तब पानी पीकर चलेंगे। और वो दोनों पानी पीने से पहले सोचने लगे कि क्यों ना हम थोड़ी सी खीर खाकर तब पानी को पिए। हरिया ने ऊपर से पतीले के थोड़ी सी खीर निकालकर वो खुद खाने लगा। बाकी बची खीर वासुदेव पंडित को दे दी और कहने लगा, हे पंडित, इसे तुम अपने इस पतीले को तुम अपने साथ ले जाना और जो तुम्हारे पास एक बोरी चावल है उन चावलों को आधा हमें दे दो और इसके बदले में हमारा पतीला ले जाओ। तभी पंडित वासुदेव ने अपनी खुशी खुशी आधे चावल हरिया को दे दिए। हरिया कहने लगा, ये खीर तो एक दिन बाद खराब हो जाएगी और चावलों से जब चाहेंगे तब खीर बना लेंगे। अभी उन दोनों ने खीर खाकर पानी पिया। फिर थोड़ा सा विश्राम करके वो दोनों वहां से चल दिए।
अपने अपने घर पहुंचने के बाद वासुदेव पंडित ने कि चलो आज कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि आज की भूख मिटाने के लिए मुझे ये खीर ही काफी है। जब वासुदेव पंडित की पत्नी अपने बच्चों को खीर परोसने लगी तो उसमें से स्वर्ण मुद्रिकाएं निकलने लगी। पंडित वासुदेव और उसकी पत्नी देखकर हैरान हो गए। वासुदेव पंडित ने उन सभी स्वर्ण मुद्रिकाओं को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और सोचने लगा कि ये स्वर्ण मुद्रिकाएं केवल हमारे ही भाग्य में थीं। इसीलिए उस हरिया ने हमें चावल के बदले ये पतीला दे दिया, क्योंकि ये सेठ ने खीर हरिया को दी थी। तो अगले दिन उस सेठ की हवेली पर वो दोनों पहुंचे तो वह सेठ कहने लगा कि अब तो तुम्हें विश्वास हो ही गया होगा, इस संसार में देने वाला सिर्फ मैं ही एक सेठ हूँ, भगवान किसी को कुछ नहीं देता। तभी वासुदेव पंडित ने उस सेठ को खीर का पतीला दिखाते हुए सेठ से कहा कि हे सेठ, देने वाला तो सिर्फ भगवान है, अब तो एक सिर्फ माध्यम है, क्योंकि इस पतीले से निकली हुई स्वर्ण मुद्रिकाएं वो सब हमारे पास हैं। मित्रों, अब वो सेठ सब कुछ समझ चुका था कि वासुदेव पंडित की बात सत्य है कि देने वाला तो सिर्फ भगवान होता है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। कि मैंने तो स्वर्ण मुद्रिकाएं केवल हरिया को दी थी, परंतु वो स्वर्ण मुद्रिकाएं वासुदेव पंडित के पास पहुँच गयी। भगवान जिसको जिस बहाने से देना चाहता है वो किसी न किसी रूप से उसी के पास पहुंच जाती हैं। यदि वो स्वर्ण मुद्रिकाएं हरिया के भाग्य में होती तो वो खीर का पतीला वासुदेव पंडित को नहीं देता। मित्रों, ईश्वर ही सर्वदाता है, वो ही सबको देता है। ईश्वर ने जिसके भाग्य में जो कुछ लिख दिया बस उसे वो ही चीज प्राप्त होती है। इंसान तो सिर्फ एक कर्म करने वाला है, फल तो सिर्फ ऊपर वाला देता है। इंसान तो सिर्फ कर्म करता है और हर एक इंसान को कर्म करते समय ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ज्ञानवर्धक कहानी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं हम और ऐसी किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।